हेलो दोस्तों, मैथ क्लास 0.5 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क संबंधित क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन मेरे दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा तभी क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 है। यदि इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो के या फिर चैनल के प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लगेगा? देखिए मेरे दोस्तों, ए एक किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, ठीक। और बोल रहा है कि जो ए है ना, ए क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक है। यानी कि ये मेरा 100 हो जाएगा और ये 60% 160 हो जाएगा, काहे कि ए की तुलना में बी 60% अधिक है, ठीक। 60% अधिक बोला ए की तुलना में बी, 100 मानेंगे ए को और बी हो जाएगा 160। ये क्या है? ये एफिशिएंसी है। ये क्या है? ये एफिशिएंसी है दोनों का, ठीक। ए बी का एफिशिएंसी 100 160। इसको काट के छोटा कर लेते हैं हम, ठीक। ये हो गया 5 और ये 8। देख, टाइम एंड वर्क में 3 चीज़ चाहिए। क्या चाहिए? टाइम चाहिए गुना एफिशिएंसी चाहिए बराबर टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क चाहिए किसी भी मैथ को, इस टाइमर को बनाने के लिए। देखिए टाइम हम मेरा ए दिया है, टाइम ए दिया है और एफिशिएंसी ए दिया है। तो एक ही मतलब जैसे टाइम ए दिया है और टाइम एफिशिएंसी ए दिया है तो गुना करेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा, ठीक ना। एक ही जन का टाइम चाहिए, एक ही जन का एफिशिएंसी चाहिए। एफिशिएंसी मतलब स्ट्रेंथ होता है, ताकत होता है, ठीक है। टाइम एक दिया है, टाइम ए के दिया है 12 और एफिशिएंसी दिया है 5, ठीक। ये ए का ही दोनों का दिया हुआ है, ना कि बी के लिए। हम ए का दोनों ही करेंगे या फिर दोनों को एफिशिएंसी दिया है, दोनों को टाइम से गुना करेंगे तो टोटल वर्क निकलेगा। लेकिन इस केस में टाइम ए दिया है, एफिशिएंसी ए क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो गुना करेंगे तो हो गया 12 पच्चे 60। ये क्या हो गया? ये मेरा एफिशिएंसी निकल गया, यानी कि टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया? 60 हो गया, ठीक। टोटल यूनिट हो गया इतना यूनिट, ये यानी कि करता है ए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यही काम बी अकेले कितने दिनों में कर सकता है। तो टाइम बी गुना एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी कितना है? 8 है। 8 है, टोटल वर्क कितना है? 60 है, ठीक। काट के इसको इधर ले आएंगे, काटेंगे 4 से, इसको काटेंगे 4 से, 4 दूनी और इसको करेंगे 4 से 4 कम 4 तो कम 4 हो, 4 पचे 20, यानी कि 15, फिर इसको नहीं कटेगा, यानी कि 15/2 पूर्णांक में इसको कर सकते हैं, यानी 7.2/1, 7 दूनी 14 15। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक। यानी कि बी जो कितना करेंगे 7 दिन में वो काम करेगा, जबकि ए 12 दिनों में 5 की ताकत से करेगा। क्लियर है? आपका आंसर ये है, बी कितना दिन करेगा? 7 दिन में करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? देखिए ए और बी दो जन है, टाइम दिया है। ए करेगा 10 दिन में और बी करेगा 15 दिनों में करेगा। टाइम मिल गया, टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क निकालने के लिए ये दोनों कैल्शियम 10 और 15 ऐसा संख्या लीजिए, दोनों कटे 30, 30 लेंगे, 10 से काटेंगे 3 बार और 15 को काटेंगे 2 बार। ये क्या निकल गया? मेरा एफिशिएंसी निकल गया, ठीक। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, ठीक है। टाइम ए बी गुना एफिशिएंसी 3 2 5, टोटल वर्क मेरा 30 हो गया, यानी दोनों मिलकर 6 दिन में करेगा ये काम, ठीक। जो आपका ऑप्शन बी में है इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक। बी अकेले इस कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, ठीक ना, समाप्त करेगा, यही क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए ए प्लस बी और बी, यानी कि ए बी दोनों साथ ही मिलकर 15 दिनों में करता है। 15 दिनों में टाइम दिया है, 15 दिनों में करता है, जबकि बी अकेले 20 दिनों में करता है, ठीक। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ए अकेले कितने दिनों में करेगा। टाइम दिया है, एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क चाहिए हमको। टोटल वर्क निकालने के लिए 15 और 20 का एलसीएम हम 60 ले लेंगे। टोटल वर्क मेरा 60 हो गया। अच्छा एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी निकालने के लिए 15 को पढ़ेंगे 60 4 बार में और 20 को पढ़ेंगे 60 3 बार में, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी यानी कि दो जन का ताकत कितना है? 4 है। अब बी अकेले 3 ताकत करता है,
तो बी इसका मुंडी में 3 बैठाएंगे, टोटल 4 है, यानी ए और बी 4 है, बी हो अकेले 3 ले लिया तो बच गया 1, एक की ताकत 1 और बी की ताकत 3, 3 1 4। ठीक, टाइम निकालना है ए गुना एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 1, टोटल वर्क मेरा 60 है, 1 को 60 से भाग देंगे तो 60 आएगा, यानी कि ए 60 दिन में काम को समाप्त करेगा, जो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में दोस्तों, तमस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, यदि वे दोनों मिलकर इस कार्य को 12 दिनों में पूरा करे तो तमस अकेले उस कितने दिनों में पूरा करेगा उस काम को। ठीक है, चलिए इसको भी ट्राई करते हैं। देखिए तमस जो है मिहिर से दुगनी गति से काम करता है, यानी कि इफिशिएंसी इनके स्ट्रेंथ के बारे में बात करी है। देखिए तमस और महिर से दुगनी गति से कार्य करती है, ठीक, और दोनों मिलकर 12 दिनों में पूरा करता है काम, यानी कि तमस और प्लस मिहिर दोनों का टाइम दिया है 12 दिनों में करता है काम। ठीक है ना। देखिए अब क्या है, चाहिए हमको टाइम, टाइम गुना एफिशिएंसी, टाइम गुना एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क, ये टोटल वर्क ये फॉर्मूला हो गया। देखिए तमस प्लस मिहिर टाइम कितना दिया है, 12 दिन दिया है, यानी दोनों का दिख कितना 12 दिन दिया है गुना एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितना है 2 और 1 3। ठीक, तो इसको गुना करें तो क्या निकल जाएगा, मैं टोटल वर्क 12 दिया 36, ये मेरी टोटल वर्क मेरा 36 हो गया। ठीक है ना, टोटल वर्क 36 हो गया। अब बोल रहा है कि तमस अकेले कितने दिनों में काम करेगा। ठीक है, टाइम तमस निकाल लेते हैं, टाइम तमस, तमस गुना एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितना है, एफिशिएंसी तमस का 2, तमस का एफिशिएंसी 2, टोटल वर्क कितना 36 हो गया। 36 को 2 से काटेंगे, 36 को 18 टाइम में, यानी 18 डे, ये क्या हो जाएगा 18 डे हो गया मेरा, तमस का 18 दिनों में समाप्त करेगा काम। ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है। चलिए पांचवा और लास्ट क्वेश्चन, ए अकेले किसी कार्य को 18 दिनों में तथा बी अकेले इसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी बी अकेले इस पर 10 दिन कार्य किया, ठीक है, कार्य करके छोड़ दिया, और शेष कार्य को ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप लोग ट्राई कीजिए। देखिए ए अकेले इस कार्य को 18 दिनों में करता है, यानी टाइम दिया है ए का 18 दिन काम करता है, और बी बी जो है 15 दिनों में इस काम को करता है। ठीक, टाइम दिया है, एफिशिएंसी निकालेंगे और टोटल वर्क निकालेंगे। 18 15 का एलसीएम 90, 18 को पढ़ेंगे, ये टोटल वर्क हो गया मेरा, 18 को पढ़ेंगे 18 5 90 और 15 6 90। देखिए अब क्या है कि ए और बी दोनों स्टार्ट किया, ये टोटल कितना 90 यूनिट है मेरा, क्या है 90 यूनिट मेरा टोटल काम है, यहाँ से यहाँ तक जाना है दोनों को, ए और बी दोनों को यहाँ से यहाँ तक जाना है। ए दोनों स्टार्ट किया, लेकिन 10 दिन बाद कौन छोड़ दिया, 10 दिन बाद बी अकेले 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, यानी बी है जो अकेले काम किया और 10 दिन छोड़ दिया। ठीक है, बी को 10 दिन खटाइए, बी कितना है, बी की ताकत 6 है, 6 को 10 से गुना करें 60 हो गया। ठीक, टोटल था 60, 90 था 60 किया, शेष कितना बचा, शेष मेरा बच गया 30, ये शेष यूनिट हो गया, मतलब टोटल यूनिट था 90, 60 यूनिट काम हो गया तो बचा कितना 30 यूनिट बच गया। अब यहाँ तक मान लिए 10 दिन काम किया ए बी, यहाँ से स्टार्ट किया बी, ए स्टार्ट नहीं किया बी स्टार्ट किया, यहाँ तक बी गया, और फिर उसके बाद ए काम किया यहाँ तक। ठीक, ए यहाँ से यहाँ तक गया, यानी शेष काम ए करेगा। ए कितना ताकत से करेगा, 5 की ताकत करेगा। ठीक है, तो बी ए करेगा 5 की ताकत से, टाइम ए निकालना हमको, 5 की ताकत से शेष काम, यानी 30 यूनिट कितने दिन में करेगा, यानी 5 को 6 से गुना करेंगे तो 5 6 30, यानी कि ए 6 दिन में शेष काम को कर देगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि शेष कार्य को ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, तो शेष काम ए 6 दिनों में पूरा करेगा। ठीक, क्लियर है। अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आया मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने मित्र को शेयर भी जरूर कीजिएगा, लाइक करना भूलिएगा मेरे दोस्तों। मिलते हैं इसी तरह अच्छे वीडियो पर। थैंक यू।